प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। जय मसीह। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गवाही के लिए जो भाई रविशंकर के द्वारा दी गई। सच में हमारे परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हुआ कि वो हमारी मदद ना कर सके। भाई की जैसे उन्होंने मदद करी, हम में से प्रत्येक जन की उसने मदद करी है। जब जब हमने उसे पुकारा उसने हमारी सुनी और हमें उस परिस्थिति से जो है निकाला और उस परिस्थिति को सहने के लिए हमें सामर्थ्य दी है, ताकि जब तक हम उस परिस्थिति में हैं तब तक हम उसको सह सकें, परमेश्वर के से सामर्थ्य पा सके और जब उससे निकले तो उसका हम धन्यवाद कर सके और विश्वास में जो है हम और दृढ़ हो सके और बढ़ सके। आज हमने वचन में से पढ़ा, दानियेल की पुस्तक में से, दानियेल उसका 3रा अध्याय, वहां पर भी ऐसे ही 3 जवानों की विषय में लिखा गया है जो इतिहास में घटी हुई एक घटना है जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता है। वचन में तो लिखी है, वचन सत्य है और इसमें जो कुछ लिखा है वो सत्य है, लेकिन कोई जो विश्वास नहीं करता वचन पे वो भी उसे ठुकरा नहीं सकता है, क्योंकि वो इतिहास में घटी हुई एक घटना है और उनका वर्णन जो है हम और किताबों में भी पढ़ सकते हैं जो वहां की इतिहास की पुस्तकें लिखी गई हैं बेबीलोन की। वहां पे राजा जो था नबूकदनेस्सर, जिसके विषय में लिखा है, कोई भी राजा हो, चाहे वो क्रूर है चाहे वो नम्र है, सब राजा जो है वो किसकी ओर से ठहराए जाते हैं? परमेश्वर की ओर से। कोई राजा ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से ना ठहराया जाए, क्योंकि वचन हमें यह बताता है कि गद्दी में बैठाने वाला और गद्दी से उतारने वाला भी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। नबूकदनेस्सर को उसने गद्दी पे बैठाया और फिर उसको गद्दी से उतारा भी। वो बैल की तरह जो है घास चढ़ने लगा, उसके बाल उकाब पक्षी की तरह हो गए, उसके नाखून जो है वो पक्षियों की तरह हो गए। जब हम दानियेल की पुस्तक 4थे अध्याय में हम इस सब बातों को पढ़ते हैं, उसने घमंड किया, परमेश्वर ने उसे गद्दी से उतार दिया। लेकिन साथ में एक उसके लिए भविष्यवाणी भी हुई, अगर तू परमेश्वर को फिर पुकारेगा, सच्चे परमेश्वर के चरणों में आएगा तो तेरा राज्य तुझे फिर सौंपा जाएगा। और जब वो परमेश्वर के चरणों में आया, उसने परमेश्वर की सत्यता को जाना इन 3 जवानों की वजह से। जाना कैसे उसने? इन 3 जवानों की वजह से जो विश्वास में दृढ़ थे, जो गुलामी में लेके आए हुए थे बेबीलोन के अंदर। नबूकदनेस्सर उनको लेके आया और उन गुलाम जवानों ने वहां पर भी अपने परमेश्वर की निंदा कभी नहीं होने दी, कभी भी वो उससे पीछे नहीं उठे, बल्कि जैसा हमने पढ़ा 16वीं आयत में, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हम सब जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है दानियेल की पुस्तक 3रे अध्याय में, नबूकदनेस्सर ने एक मूरत बनवाई, सोने की मूरत बनवाई, जिसकी ऊंचाई पहली आयत में लिखा है 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूसरे दूरा नामक मैदान में खड़ा करवाया और तब उसने आज्ञा निकलवाई कि जब तूरी फूकी जाएगी, जब
म्यूजिक की आवाज तुम सुनो तो सब उस मूर्त को दंडवत करेंगे, गिर के दंडवत करो। गिर कर दंडवत करेंगे। ऐसे सर झुकाना नहीं है, लेटना है, गिर के उसको दंडवत करना है। लेकिन ये जवान जो विश्वास में दृढ़ थे, जो गुलामी में थे, तब भी इन्होंने जो है उस आज्ञा को अपने परमेश्वर के आगे तुच्छ जाना। आज मेरे ऊपर, आपके ऊपर कोई समस्या आ जाती है, भाई रविशंकर की गवाही मेरे को बहुत अच्छी लगी। इनके ऊपर कितनी समस्या आई, कितनी तकलीफें आई, भौतिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, लेकिन आत्मा में ये कमजोर नहीं पड़े। प्रभु के वचन तभी कहता है कि शरीर कमजोर है परंतु आत्मा तैयार है। हालेलुया। भाई के लिए मैं बहुत प्रभु का धन्यवादित हूं। इनकी गवाही जो आज सुनी है हम सब ने, वो हमारे विश्वास को और दृढ़ करती है और बढ़ाती है, चाहे परिस्थिति हमारी कैसी भी हो। शद्रक मेशक अबेदनगो की परिस्थिति कितनी खराब थी यहाँ पे, लेकिन उनकी आत्मा तैयार थी। हालेलुया। हमें भी इन बातों को से अपने विश्वास में और दृढ़ होना है, अपनी आत्मा को और मजबूत करना है कि परिस्थिति चाहे हमारी कैसी भी हो, हमें अपने आप को उस मुकुट के लिए तैयार रखना है जिसका वादा प्रभु यीशु मसीह हमसे करता है कि तुम्हें जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसे वो जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया। अंत तक धीरज धरे रहने का मतलब जब तक हमारा ये शरीर है, जब ये हमारा शरीर खत्म होगा या प्रभु यीशु मसीह का अगर उससे पहले आगमन हो गया, उस समय की तक हमें जो है अपने आत्मा को दृढ़ रखना है, अपने आप को तैयार रखना है। शद्रक मेशक अबेदनगो इस बात को जानते थे कि हमारा परमेश्वर जो है हमें छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हमारा भी विश्वास ऐसा ही होना चाहिए, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है और अगर वो चाहे हमें उस परिस्थिति में रहने भी देगा, तब भी हम दूसरे किसी की उपासना नहीं करेंगे, तब भी हम किसी और के आगे जाके घुटने नहीं टेकेंगे, किसी और के आगे दंडवत नहीं करेंगे। वो कोई भी चीज जिसे हम दंडवत करते हैं मतलब परमेश्वर से ऊपर उसको हम स्थान देते हैं, वो हमारे जीवन में मूर्त है। चाहे किसी इंसान के आगे जाके हम दंडवत करें, चाहे किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कलीसिया, चर्च बिल्डिंग के आगे जाके हम दंडवत करें, किसी नदी, पहाड़ के आगे जाके, पेड़ के आगे, जानवर के आगे हम दंडवत करें, वो सब हमारे लिए मूर्त है। या हम अपने धन दौलत को, अपने डिग्रियों को, अपनी नौकरी को परमेश्वर से ऊपर महत्व दे, वो हमारे अंदर एक मूर्त है। हमारे हृदय की मूर्तें हैं वो, जो दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन परमेश्वर का जो सच्चा जन है, सच्चा भक्त है, सच्चा विश्वासी है, वो परमेश्वर से ऊपर कभी किसी को जगह नहीं देता है। वो सिर्फ और सिर्फ उस पर विश्वास रखता है कि चाहे वो हमें छुड़ाए चाहे ना छुड़ाए, तब भी वो हमारे साथ है। ये विश्वास था शद्रक, मेशक, अबेदनगो का। अभी गवाही में हमने सुना ये विश्वास था भाई रविशंकर का। राजा ने कहा इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी। शैतान भी हमारे जीवन में ऐसे ही कार्य करता है। जब हम उसकी आज्ञा नहीं मानते, वो हमारे जीवन के भट्टे को 7 गुना भड़का देता है, धधका देता है, हमें और तकलीफें देने लगता है। अय्यूब के जीवन को हम जानते हैं। परमेश्वर ने शैतान को इजाजत दे दी, ठीक है तू मेरे दास अय्यूब को मेरे से अलग करके दिखा। शैतान ने उसके दुखों को, उसके भट्टे को 7 गुना भड़का दिया, धधका दिया। उसके जीवन में इतने दुख तकलीफें आ गई, उसका सारा धन दौलत खत्म हो गया, उसके बच्चे खत्म हो गए, जानवर खत्म हो गए, जानवर जो धन दौलत उस समय जानवर ही होती थी, सारे बच्चे उसके खत्म हो गए। उसकी बीवी तक ने उससे ये कहा कि
अब अपने परमेश्वर को कोस और चाहे तो तू मर जा, मुझे भी तेरी आवश्यकता नहीं है। नहीं। लेकिन अय्यूब उसके विश्वास फोले- में फोले पड़ गए पूरे शरीर। पूरा शरीर जो है वो उसका गलने लगा, उसकी खाल खत्म हो गई शरीर के ऊपर से। लेकिन फिर भी उसने कहा कि अंत में मैं अपने पूरे शरीर में होके अपने परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे ऊपर तो छोटी सी कोई तकलीफ आ जाए हम तो हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। अय्यूब की पुस्तक हमें विश्वास और धीरज की सच्ची कहानी प्रस्तुत करती है। हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए अय्यूब की पुस्तक को पढ़ना बहुत आवश्यक है कि संसारिक चीजें, भौतिक चीजें, शारीरिक दुख कुछ भी हमारे ऊपर आ जाए, हमें प्रभु को कभी भी कोसना नहीं है, कभी भी उससे अलग नहीं होना है, कभी भी विश्वास में कमजोर नहीं पड़ना है। जैसे अब्राहम ने किया। जैसे अब्राहम ने किया, बिल्कुल अब्राहम ने किया। जैसे दाऊद ने लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि ये सिर्फ जो चीजें हैं हमारे को जो है हमारे शरीर तक सीमित है, लेकिन इस शरीर के बाद जो अनंत है हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। शारीरिक भौतिक हानि चाहे हमें हो जाए, हमारी आत्मिक हानि हमें कभी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम जाएंगे उस जगह पे जहां दांतों का पीसना है, जहां रोना है, जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है। इसलिए दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरी आत्मा को ये कोई भी चीज नष्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मुझे सामर्थ देता है, तू मुझे बल देता है, तू मुझे शक्ति देता है, समझ देता है, तेरी आत्मा मुझे गाइड करती है। हालेलुया। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भी ये पूरा विश्वास था, इसलिए वो कहने पाए, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। आज हम बीमार हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा परमेश्वर हमें इससे बचाने की शक्ति रखता है? हमारे ऊपर कर्ज है, भाई के ऊपर कितना भारी कर्ज था, लेकिन इन्हें विश्वास था कि हमारा परमेश्वर हमारे को इससे बचाने की शक्ति रखता है। हमारे जीवन में अगर ऐसी बातें आती हैं तो हमें भी यह विश्वास रखना है, क्योंकि ये बातें मसीही जीवन से अलग नहीं है। शारीरिक बीमारी, संसारिक कलेश, पृथ्वी के श्राप जितने हैं, क्योंकि ये पृथ्वी श्रापित है और जितने इस पृथ्वी पे है इन सब के ऊपर वो श्राप है। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी इससे वंचित नहीं रहा, वो जबकि खुदा पृथ्वी पे मनुष्य के रूप में आया। जब वो पृथ्वी पे आया, ये पृथ्वी के श्राप ने उसको भी ग्रसित किया। उसके जीवन में भी दुख तकलीफें आई, उसके जीवन में भी शारीरिक कष्ट आए, मानसिक कष्ट आए, लेकिन आत्मा में वो दृढ़ मनुष्य बन के वो इस पृथ्वी पे आया। हम क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का दिन। हमें इन बातों को समझना बहुत आवश्यक है कि जब हम इस पृथ्वी पे हैं, प्रभु यीशु के ऊपर भी ये सब दुख तकलीफें आई हैं। हमारा जो छुड़ाने वाला है वो ऐसा नहीं कि हमें नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि जो तकलीफें हम इस पृथ्वी पे सह रहे हैं वो सब उसने भी सही है और हमसे कहीं ज्यादा अधिक सही है। हालेलुया। हालेलुया। मुझसे आपसे कई अधिक ज्यादा उसने ये तकलीफें सही हैं, इसलिए उसे पता है कि मेरा दास, मेरा दासी कितनी तकलीफ सह सकता है। प्रभु का वचन कहता है, तुम कभी ऐसी परीक्षा में ना पड़े जिसको तो तुम्हारे सहने से बाहर है, बल्कि परीक्षा में पढ़ने से पहले ही वो तुम्हारे लिए निकास को तैयार रखता है। भाई के लिए भी निकास को तैयार रखा, लेकिन उस निकास तक पहुंचने के लिए हमारे विश्वास को दृढ़ होना बहुत आवश्यक है।
अगर हमारा विश्वास नहीं है, हम अविश्वासी है, हम अल्प विश्वासी है, तो उस निकास में पहुंचने में हम असमर्थ हैं। लेकिन विश्वास में दृढ़ हैं तो हम उस निकास तक पहुंचते हैं और अपने परमेश्वर की ओर से मदद पाके, सामर्थ पाके उससे हम बाहर निकल पाते हैं। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ भी ऐसा ही हुआ। 19वीं आयत, तब नबूकदनेस्सर झुलसा उठा। उनकी ये बात सुन के कि वो हमें छुड़ाने की शक्ति रखता है और अगर नहीं भी छुड़ाया तो हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। नबूकदनेस्सर झुलसा गया, झुंझला गया और उसने आज्ञा दी कि भट्टे की आग को 7 गुना धधका दो, 7 गुना और धधका दो। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया, क्योंकि यही नबूकदनेस्सर था जिसने इनको मुखिया ठहराया था, इनसे प्रेम किया था। लेकिन अब जब उन्होंने उसकी मूरत के आगे दंडवत करने से इनकार किया तो उसका उनके प्रति हृदय में कड़वाहट आ गई, क्रोध आ गया, झुंझला गया वो, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। मैंने पहले कहा था जितने शासक होते हैं वो परमेश्वर की ओर से ठहराए गए होते हैं। हमारे देश का शासक भी जो प्रधानमंत्री है परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। और वो जब ऐसे कार्य उनके जीवन से होते हैं जो मसीह लोगों के विरोध के हैं या उनका नाम लेकर दूसरे लोग करते हैं ऐसे कार्य, तो मसीही लोगों को कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है और ना ही कभी उनके विरोध में हमें कुछ बोलना है। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी कभी भी उनके विरोध में नहीं बोले। नबूकदनेस्सर के विरोध में हमें भी उनके विरोध में बोलना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कुछ ना कुछ सिखाने के लिए उनके द्वारा ऐसे कार्य वो अपने लोगों के बीच में करता है। हालेलुया। ऐसे कार्य करवाता है ताकि हम विश्वास में और बढ़ें, ताकि हम और परमेश्वर के नजदीकी में आए, ताकि हम उस तैयारी को और जोर से करने पाए जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की है, क्योंकि ये चिन्ह परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। जितने हम मत्ती 24 में पढ़ते हैं, जो चिन्ह हैं अंतिम दिनों के, महासंकट के, वो परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं और उनको पूरा होना बहुत आवश्यक है। और लिखा है जैसे जैसे तुम ऐसा होता देखते जाओ उतना उतना और विश्वास में बढ़ते जाओ। हमारे ऊपर ताड़ना आती है, हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, हमारे ऊपर संकट आते हैं, इन सब का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम विश्वास में और दृढ़ होते जाएं। 7 गुना उस आग को धधका दिया गया, लेकिन उन 3 जवानों के चेहरे में जरा भी सिकन नहीं आई, वो जरा भी नहीं घबराए, जरा भी नहीं डरे। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास दृढ़ था अपने परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। मेरा विश्वास कितना दृढ़ है, आप लोगों का ये विश्वास कितना दृढ़ है, इस क्रिसमस सीजन में मुझे और आपको इस बात को जानना, इस बात को जांचना बहुत आवश्यक है। 7 गुना भट्टा धधका दिया गया, आग धधका दी गई और तीनों को जो है उसमें डाल दिया गया। इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो ये भी दुनिया भी जो है एक भट्टे के समान है, एक आग के समान है। हाथ पैर बांध के डाला गया, उनको दिखाई पड़े चलते हुए, चलते फिरते उनको वहां पे जो है अंगारों में बांधने का यही मतलब। तब वे पुरुष, जब हम 21 आयत पढ़ते हैं, तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। अपने सारे पूरे वस्त्र के साथ
उन्हें बांध कर जो है उस भट्टे में डाल दिया गया। आज शैतान भी हमारे जीवन में ऐसे ही कार्य करता है। वो हमें बांध कर इस दुनिया में डाल देता है अपने बंधनों से, ताकि हम जब इस भट्टे में हैं हम यहां से छूट ना सके, बल्कि सीधा उसके साथ नरक तक जाने पाए। उनको भी बांध कर डाल दिया गया। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे भी आग की आग से जल मरे। जिन्होंने उन्हें उठाया, जिन्होंने डाल रहे थे उस धधकते हुए भट्टे के अंदर, वो जल मरे, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर की ओर नहीं था। आज हमें भी जो ऐसा सताते हैं, जो हमारे प्रभु को ग्रहण नहीं करते हैं, जो हमारे मसीह जीवन में कलेश लाते हैं, संकट लाते हैं, समस्या लाते हैं, प्रभु का वचन कहता है वो खुद जल मरेंगे। हालेलुया। कहां पे? नरक की आग में। वो खुद जल मरेंगे नरक की आग में, अगर वो पश्चाताप नहीं करेंगे। नबूकदनेस्सर ने पश्चाताप किया बाद में, लेकिन अगर आज उनके पास भी ये मौका है कि वो पश्चाताप करें और उस नरक की आग से बच सकें। आग जल मरे और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। और आगे बहुत अद्भुत घटना जो उनके जीवन में घटी, उनके उस भट्टे के अंदर उनके साथ घटी, वो राजा ने खुद देखी। हालेलुया। उस राजा ने, नबूकदनेस्सर ने खुद देखी। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और उसने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? तीन ही पुरुष, वो भी बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है, हमने ऐसा ही किया है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि चार पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है, उसी ईश्वर के पुत्र के सदृश्य जिसका जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं। हालेलुया। तब नबूकदनेस्सर ने जब पूछा, उसके बाद 25वीं आयत में फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि चार पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे। हमारे बंधन चाहे कितने भी मजबूत हो, शैतान ने हमें कितने ही बंधनों से बांध रखा हो, कितने ही पाप हमने किए हो, चाहे हम कितने नशे में हो, कितने कलेश में हो, कितनी संकटों में हो, हमारा परमेश्वर सारे बंधन खोलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। उनके जवानों के बंधन परमेश्वर ने खोले। उस परमेश्वर के पुत्र के सदृश्य जो चौथा वहां दिखाई दिया, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उस आग में उतरकर उनके बंधन खोले। यही है क्रिसमस का मतलब। मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर धधकते हुए भट्टे के अंदर है, बंधा हुआ शैतान के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस भट्टे में उतर आया ताकि मेरे और आपके बंधन को खोल डाले, ताकि मेरे और आपके बंधन को खोल डाले और हम इस आग के बीच में चल फिर सके आजादी के साथ। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो ही स्वतंत्रता देने इस भट्टे में प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। हालेलुया। आज भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो बंधे हुए इस भट्टे के अंदर आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो आकर उनको
खोल देता है और इस आग से भी बचाता है। हालेलुया। सिर्फ वो खोलता ही नहीं है, इस आग से भी बचाता है, मतलब शैतान से भी बचाता है, सुरक्षा देता है। अपनी आत्मा के द्वारा जो है उन्हें गाइड करता है कि हमें किन किन चीजों से बचना है। हालेलुया। अगर हम आज इस क्रिसमस के मतलब को जान लेते हैं तो निश्चय हमारे सारे बंधन खोलने के लिए वो तैयार है। क्रिसमस सिर्फ गाना बजाना नहीं है, क्रिसमस सिर्फ सजावट नहीं है, खाना पीना नहीं है। क्रिसमस सेंटा क्लॉस नहीं है। सेंटा क्लॉस हमें इस धधकते आग की भट्टे में से कभी भी बचा नहीं सकता है, क्योंकि वो शैतान का एक उपकरण है। हालेलुया। वो झूठ है, और झूठ के पिता की ओर से होता है। कभी किसी ने देखा उड़ते हुए बग्गी को आसमान के ऊपर? रेंडियर उसके आगे बंधा हुआ है, एक तरह का हिरण होता है वो। कभी किसी ने क्या बोलते हैं, चिमनी में से उसे उतरते हुए देखा है? या वो किसी को आके गिफ्ट दे रहा है, या किसी के मोजों में गिफ्ट डाल रहा है? ये सब कल्पनाएं हैं, ये सब झूठ है, और ये झूठ के पिता की ओर से है, ताकि प्रभु यीशु की महिमा को जो है वो धूमिल कर सके, उसके पैदाइश के दिन में वो खलल डाल सके। अगर हम उस झूठ पे विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे बंधन नहीं खोल सकता, क्योंकि प्रभु का जन्म जो है वो हमारे छुटकारे के लिए हुआ है। आज बच्चों से पूछो क्रिसमस क्यों मनाते हैं? सेंटा क्लॉस का जन्मदिन है। सेंटा क्लॉस का जन्मदिन है। सेंटा क्लॉस कौन है? ये नहीं मालूम, दाढ़ी वाला। सब शैतान की चालें हैं, सब शैतान की ओर से भरमाने वाली बात है, जो आज अगले कुछ समयों के बाद हो सकता है कि जब वो बच्चे बड़े हों उनके जहन में यही रहे सेंटा क्लॉस का जन्मदिन है, और प्रभु यीशु मसीह को वो कुछ भी आदर ना दे, मान ना दे, और ये ना समझ पाए कि ये जन्मदिन किसका है, सच में ये किसका जन्मदिन है। इसलिए वचन का पढ़ना, वचन का मनन करना, वचन को सिखाना जो है बहुत आवश्यक है। और जिन कलीसियाओं में वचन नहीं है, वो कलीसिया जो है वो मुर्दा कलीसिया है। हालेलुया। चाहे कितने आश्चर्य के कर्म वहां पे हो रहे हों, कितनी चंगाइयां हो रही हो, कितनी प्रार्थनाएं हो रही हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हो रहा हो, अगर ये सत्य वचन नहीं है तो वो मुर्दा कलीसिया है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस भट्टे में से हमें, इन बंधनों में से खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, ना कि सेंटा क्लॉस आया। वो सिर्फ एक कल्पना है, एक झूठ है जो शैतान की ओर से इस पृथ्वी पे फैलाया गया, और जो झूठ है वो बहुत जल्दी फैलता है। सत्य जो है वो कड़वा होता है और उसे कोई ग्रहण करना नहीं चाहता है, लेकिन झूठ में आनंद है, खुशी है, कुछ पल की, संसारिक सिर्फ। लेकिन सत्य में जो आनंद है, जो खुशी है, वो अनंत काल की है। जो उससे शांति मिलती है, जो उससे आनंद मिलता है सत्य से, वो अनंत काल का है। लेकिन जो झूठ से मिलता है वो कुछ पल का है। हालेलुया। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं। हालेलुया। आज मैं और आप उस चौथे पुरुष के साथ इस धधकते हुए भट्टे के अंदर, इस संसार के अंदर जो है वो चलते फिरते हुए लोगों को दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं। बिना बंधनों के हमें ये बात को सोचना, जांचना बहुत आवश्यक है। वो चौथा हमारे से प्रकट होता है कि नहीं होता है? प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से प्रकट होता है कि नहीं होता है? नबूकदनेस्सर को वो नजर आ गया उनके अंदर
क्या मेरे पड़ोसी, मेरे साथ काम करने वाले, जितने लोग मुझसे मिलते हैं, उनको मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह नजर आता है कि नहीं आता है? अगर वो हमारे साथ है, हम कहते हैं हमारे साथ है, तो हमारे साथ उसे नजर आना बहुत आवश्यक है, जैसे नबूकदनेस्सर को उनके साथ वो नजर आया। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद उन तीनों जवानों के द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा होने पाई। नबूकदनेस्सर ने भी परमेश्वर के आगे जो है वो घुटने टेके। जब हम पढ़ते हैं 29वीं आयत से, इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर पूरा बुरा बनाया जाएगा। घूरा बनाया जाएगा। ये आज्ञा उस राजा ने दी जो एक समय उनको घर का घूरा मतलब वो होता है जो हम सब कूड़ा करकट सब सारा डाल देते हैं। कूड़ा करकट, जैसे एमसीडी के कूड़ा घर जो होते हैं, इस प्रकार से उसका घर का घूरा बनाया जाएगा। और वो राजा जो उनके खिलाफ हो गया था, जिसने उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दिया, प्रभु यीशु मसीह को देखकर उसने भी परमेश्वर की महिमा की और आज्ञा दी कि इनके परमेश्वर की अगर किसी ने निंदा करी तो उनका सत्यानाश किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। और लिखा है आगे इसमें, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। अब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा कर दिया। जब हम परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं, हमारा भी पद और ऊंचा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा भी नाम और ऊंचा हो जाता है। आज हम इस देश हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें लगता है हमारा राजा हमारे ऊपर क्रूरता कर रहा है। हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है और अपने विश्वास में हमें दृढ़ रहना है। निश्चय जानिए एक ये बात, अगर मसीही जन विश्वास योग्य बना रहेगा तो एक दिन हमारे देश का राजा भी प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेकेगा, जैसा इस नबूकदनेस्सर ने टेके और आज्ञा दी। हालेलुया। वो भी ये आज्ञा देगा, कोई मसीही जन को सताएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज नहीं होती वो कानूनी कार्रवाई। मसीह जन को लोग सताते हैं, लेकिन जो सताते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती, बल्कि मसीही जन के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन वो दिन अगर हमें देखना है कि हमारे देश का राजा भी ये आज्ञा निकाले, जो मसीही लोग को सताएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, तो हमारे को विश्वास योग्य बने रहना बहुत आवश्यक है। हमारे को विश्वास योग्य बने रहना बहुत आवश्यक है। निश्चय हमारी गवाहियां बहुत है। भाई की आज गवाही से बहुत हमें प्रेरणा मिली, और आने वाले समयों में हम सब जो है, जो हमारे जीवनों की गवाही है, वो देने का हमें यहाँ मौका मिलेगा, और अपनी अपनी गवाही हम जो है यहाँ पे दे सकते हैं, जिससे हमारा विश्वास और बढ़े। इस धधकते हुए भट्टे में हम जो है और दृढ़ हो सके और बल प्राप्त कर सके और अपने विश्वास में बढ़ सके। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।